लाइव ऑन यूट्यूब। आप सब लोगों के स्क्रीन पर यूट्यूब लाइव का ऑप्शन ऑलरेडी दिख रहा है और आप सब लोग ऑलरेडी इस लिंक को यहाँ से क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स और टीम मेंबर्स को कितना आप शेयर कर सकते हैं। मैं भी इसे एक बार आपके पास शेयर कर देता हूँ। सो आप सब लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है रंजित राजन। मैं इस सिस्टम के अंदर एक गोल्ड डायरेक्टर हूँ। पिछले 1.5 साल से इस सिस्टम में दिल से काम कर रहा हूँ और मेरा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब मुझसे कोई प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता है, कोई मुझसे सप्लीमेंट्स के बारे में पूछता है और जब मैं उन्हें जानकारी देता हूँ। सो ओके, लाइव हो गया यूट्यूब पर, तो वो भी लाइव, उसको आवाज बंद कर देता हूँ। यस, परफेक्ट परफेक्ट। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है रिजिता मैम हम लोग से ढेर सारी बातें करने वाली हैं। आज बहुत इंटरेक्टिव ये सेशन होने वाला है और हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो रिजिता मैम, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम टीम हैप्पी वॉलेट्स। आपका स्वागत है। और टीम, मैं चाहता हूं आप सब लोग चैट बॉक्स में मैम का स्वागत करें ढेर सारे चैट्स के साथ में। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू रंजीत सर, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान भी रख रहे होंगे। हैप्पी वॉरियर्स टीम है तो आई एम श्योर आप सब बहुत हैप्पी होंगे, राइट? रात के 8 बज चुके हैं और हम फिर आ गए हैं आपके लिए आज एक स्पेशल कैटेगरी लेकर। एक स्पेशल कैटेगरी में हम बात करने वाले हैं आज प्राइम प्रोडक्ट की, राइट? प्राइम प्रोडक्ट जो अपने आप में बहुत खास है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इस कैटेगरी में मौजूद प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे, राइट? सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड होपफुली कल जो हमने सीखा था वो आपको याद होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल जो सीखा वो भूल गए आज, राइट? ऐसा तो किसी के साथ नहीं है। और अगर ऐसा है तो क्या करना है? प्राइम कैटेगरी का मेटामाइंड लेना शुरू करना है। क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको आगे जरूर से बताऊंगी। लेकिन जो आप सीख रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हैं, उन्हें रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही क्या रहेंगी, सारी चीजें याद रहेंगी। सो चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेस्टीज के प्राइम कैटेगरी की, राइट? प्राइम कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी में उन प्रोडक्ट्स को जगह मिलती है जो सबसे खास, सबसे उम्दा और सबसे ज्यादा स्पेशल होते हैं, राइट? अगर हम प्राइम शब्द, सिर्फ एक प्राइम शब्द लें तो उसका क्या मतलब है? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, आपके हिसाब से प्राइम शब्द का क्या मतलब होता है? किसे हम कहते हैं प्राइम, राइट? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके अनुसार प्राइम शब्द का क्या मतलब होता है। Okay, very nice, important and exclusive, very good अमीशा जी, बेस्ट रंजीत जी बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर संतोष, ओके। अमीशा जी यूनिक, वेरी गुड। श्वेता स्पेशल, नंदनी जी यूनिक कह रही हैं, ओके। सो यानी जो बहुत खास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोहित गौर बोल रहे हैं, ओके, जो बहुत खास, बहुत स्पेशल है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम प्राइम कहते हैं। प्राइम शब्द का अगर हम अर्थ लें, मतलब लें, तो प्राइम मतलब प्रथम, राइट, फर्स्ट, सबसे खास, सबसे उम्दा जो चीज होगी वो क्या कहलाती है? प्राइम कहलाती है, खास कहलाती है, राइट? सो प्राइम कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले मुझे एक चीज बताइएगा आप सब, कि आप सबको कपड़े खरीदना पसंद है? आप सबको कपड़े खरीदना पसंद है, यस और नो? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, राइट? देखिए, आप सबको पता है कि ये जो सेक्शन है, वो सेशन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होता है। तो जितना ज्यादा आप मुझे जवाब देंगे उतनी ज्यादा मैं चीजें आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बोल रही हूँ और आपको सिर्फ सुनना है, तो काम नहीं चलेगा, राइट? सो जरा मुझे ये तो बताइए कि आप लोगों को कपड़े खरीदना पसंद है या नहीं? ओके, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कपड़े खरीदना बहुत पसंद है और खास तौर से फीमेल्स का आंसर आया है सारे, राइट? सर लोग, आप लोगों का क्या हाल है? क्या रिश्तेदारों के भरोसे रहते हो क्या, कि वही कपड़े देंगे तो ही लेंगे, हम खुद से कपड़े नहीं खरीदेंगे? करते हैं क्या ऐसे? ओके, सो काफी सारे लोगों को कपड़े खरीदना बहुत पसंद है, राइट? अच्छा, जब कपड़े खरीदने जाते हो आप बाजार में, तो क्या क्या खासियत देखते हो कपड़े की? कि कोई भी कपड़ा जो होता है वो उठा लाते हो या कुछ देख समझ के कपड़ा खरीदते हो? सो कपड़ा खरीदते समय क्या क्या देखते हो? कि वेरी गुड, अमीशा जी बोल रहे कलर, क्वालिटी, फाइब्रिक, यूनिकनेस देखते हैं, ओके। चेतन जी बोल रहे हैं क्वालिटी, ओके। मुकेश जी, क्वालिटी इन अफोर्डेबल प्राइस, सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए, ओके। प्रभाकर जी, जरूर खरीदते हैं, ओके। क्वालिटी, कंफर्ट होना चाहिए, प्रिया जी क्वालिटी होनी चाहिए, कलर मेन पार्ट है, चेतन कह रहे हैं,
कलर अच्छा होना चाहिए। प्राइस अमीशा जी, सुनील जी, रुपीस, क्वांटिटी ओके, पूर्णिमा जी बता रहे हैं क्वालिटी, पूनम बता रहे हैं, डॉक्टर संदीप कह रहे हैं क्वालिटी और कंफर्ट। ओके, यानी कपड़ा खरीदते समय आप कोई भी कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, मटेरियल देखते हैं, कलर देखते हैं, राइट, किस तरीके का फैब्रिक है, दाम देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद जाकर आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, राइट, यस और नो। अच्छा, एक खास चीज और भी आप सब देखते हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन नहीं करा। कपड़ा खरीदते समय आप हमेशा एक चीज जरूर ध्यान देते हैं कि जैसा मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ, राइट, वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी पार्टी फंक्शन में मैं कपड़ा पहन के गया और अगला भी वही पहन के चला आया, राइट। कपड़ा खरीदते समय ये चीज भी देखते हैं ना कि कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, अलग होना चाहिए, राइट। ओके, लता जी बोल रहे हैं यस, मंजूरी जी यस, राइट। सो डिफरेंट होना चाहिए, राइट, जो आसानी से बाजार में ना मिले ऐसा कपड़ा खरीदते हैं। वेरी गुड। कि मैं जैसा कपड़ा पहन के जाऊं पार्टी फंक्शन में वैसा दूसरा कपड़ा ना मिले। अच्छा, कपड़ा खरीदते समय तो हम सब बहुत ज्यादा सोचते हैं, राइट। और आप सबको पता है कि किसी भी महिला का सबसे ज्यादा दिल कब टूटता है? किसी महिला को सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? कब होता है सबसे ज्यादा महिला को दुख, किसी भी महिला को? सबसे ज्यादा दुख किसी महिला को किस बात पर होता है? क्या लगता है आप लोगों को? सीइंग अदर लेडी हैविंग सेम ड्रेस, अंजलि जी बोल रहे हैं ओके। जब उसके कपड़े किसी और के पास हो, मोहित जी कह रहे हैं। जब उसकी पसंद की शादी सर्दी नहीं मिलती है, मुकेश जोशी जी कह रहे हैं ओके, राइट। सबसे ज्यादा किसी महिला को दुख तब होता है, सबसे ज्यादा किसी महिला का दिल तब टूटता है जब उसके जैसा ही कपड़ा मोहल्ले की काम वाली बाई पहन के चले आती है। सच सच बताइएगा, जितनी लेडीज जुड़ी हुई हैं, क्या उससे ज्यादा दुख होता है कि आपने बहुत शौक से कोई साड़ी और ड्रेस खरीदी हो, कोई सूट खरीदा हो और वही मोहल्ले की काम वाली पहन के आ जाए? उससे बड़ा दुख हो सकता है? क्योंकि बाकी बड़े से बड़ा दुख तो आप सब झेल जाते हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होता, राइट। सो यानी एक कपड़ा खरीदने के लिए भी हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इतना सब कुछ सप्लीमेंट लेते वक्त सोचा है कि ऐसा कोई सप्लीमेंट ले लूं या ऐसी कोई चीज ले लूं जो मेरे ओवरऑल बॉडी को अच्छा कर दे, जो ओवरऑल मेरी हेल्थ पे काम करे, जो खास हो, जो उम्दा हो, जिसमें बहुत सारी रिसर्च हुई हो? सोचते हैं क्या ऐसा कुछ भी लेते शरीर के लिए, हेल्थ के लिए सप्लीमेंट लेते समय या फिर कोई चीज खाते हुए? नहीं सोचते। हमारा तो सीधा हिसाब है ना, आन दो, जो आ रहा है उसे आन दो। हमने कल डिस्कस किया था, राइट। हमारा हाल भी तो उस सेब की तरह है। वो सेब आप लोगों ने खरीदा है जो बहुत महंगा सा होता है, ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी का चिपक लगा होता है, बाहर से बड़ा सुंदर लाल सा होता है, लेकिन घर जाके काटो तो निकता है सड़ा, राइट। बाहर से सुंदर लग रहा है, बहुत लाल और ओके बेस्ट क्वालिटी का चिपक भी लगा होता है, लेकिन अंदर जाके जब हम घर में काटते हैं तो बिल्कुल जो है वो सड़ा निकलता है। हुआ है किसी के साथ हादसा ये? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। आप में से किसी के साथ हुआ है क्या? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा किसी के साथ हुआ है या नहीं। ओके, बहुत लोगों के साथ हुआ है, तो आप मेरा दर्द जो है वो रिलेट कर पा रहे हो, कितना महंगा सेब खरीदो और अंदर से सड़ा निकल जाए, राइट। हम लोगों का हाल भी तो उसी सेब की तरह है, बाहर से टेस्टेड ओके बेस्ट क्वालिटी कपड़ा लेते समय बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अंदर हमारे अंगों के साथ क्या हो रहा है, राइट। हमारे कितने सारे टॉक्सिन्स हैं या ओवरऑल हमारे ऑर्गन किस तरह से काम कर रहे हैं, हमें पता है नहीं। हमारा हाल भी तो उसी सेब की तरह है, जो बाहर से देखने में तो ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? सड़ रहा है, खराब हो रहा है, राइट। सो प्राइम कैटेगरी की अगर हम बात करें तो प्राइम कैटेगरी प्रीमियम है हेल्थ केयर कैटेगरी में वेस्टीज के, राइट। सबसे खास, सबसे उम्दा है। प्राइम कैटेगरी में अगर किसी प्रोडक्ट को जगह मिल रही है, इसका मतलब कि इसके वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, एक्सक्लूसिव है, क्लास अपार्ट फ्रॉम द मार्केट। बाजार में आपको इस जैसे प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च करके
तब इन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा उम्दा है, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। चाहे आप कॉम्बाइटिक्स ले लीजिए, कॉम्बाइटिक्स मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल बाजार में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन प्री एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, राइट। इसके साथ साथ आपके सी बकथॉर्न, अगेन एक यूनिक प्रोडक्ट, राइट। क्रिल ऑयल, और अभी जो लेटेस्ट आया है कौन सा, मेटामाइन, जिसमें इतनी अच्छी मात्रा में आपको पीएस मिल जाता है, राइट। सो प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट वो होते हैं जो सबसे खास और सबसे उम्दा होते हैं। प्राइम कैटेगरी समझ में आई? यस और नो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि प्राइम कैटेगरी क्लियर हुई कि नहीं, क्योंकि कैटेगरी अगर आपको क्लियर होगी तो आपको प्रोडक्ट जो है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ओके रंजीत सर, मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, तो क्या स्क्रीन क्लियर नहीं है? मैम एक छोटा सा पैच आ रहा है बीच में, वो जैसे आप माउस मूव कर रहे हो तब वो हट रहा है और बार बार वापस आ रहा है। मेरे चैट बॉक्स खुला हुआ है इस वजह से आ रहा है। सो फॉर दैट आई हैव टू लीव मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। तो अगर डिस्टर्बेंस मैम वैसे वैसे विजिबल है मैम, वो बीच बीच में फ्लिकर कर रहा है, बाकी चीजें विजिबल है मैम। बाकी चीजें विजिबल है, तो इज इट ओके फॉर एवरीवन कि मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूं या फिर से रीलॉग इन करूं? जरा मुझे चैट बॉक्स में आप अपना व्यू बता दें। सो मैं, मैम आपका जो चैट बॉक्स आप ओपन करो ना मैम, चाहे तो आप उसको साइड में कर दीजिए मैम, तो हाँ, माइट दैट्स बी व्हाट वो आई एम थिंकिंग कि उसकी वजह आप से ड्रैग कर दीजिए, थोड़ा उसको साइड में ड्रैग कर दीजिए मैम। नाउ इज इट क्लियर? हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट मैम, परफेक्ट। ओके परफेक्ट, जी थैंक यू सो मच। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपके टीम्स का भी आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री है, राइट। सो शायद से इसी को कहते हैं टीम की खासियत एंड सीखने की स्पिरिट। सो बहुत बहुत यस। बधाई आप सबको, थैंक यू सो मच। सो चलिए, प्राइम कैटेगरी क्लियर हो गई, यस और नो? कैटेगरी जब समझेंगे तो प्रोडक्ट समझना आसान हो जाएगा। सो होपफुली अभी आपको प्राइम कैटेगरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस कैटेगरी के सबसे पहले प्रोडक्ट की। जो सबसे पहला प्रोडक्ट प्राइम कैटेगरी में आता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सी बकथॉर्न। और आज सी बकथॉर्न के बारे में हर कोई बात कर रहा है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहेब हो या और कोई बड़ी हस्ती। आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें सी बकथॉर्न के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, और अगर नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, राइट। सो सी बकथॉर्न के बारे में अगर हम बात करें तो सी बकथॉर्न सदियों से यूज किया जा रहा है, राइट। 1400 सालों से मेडिसिन पर्पज से यूज किया जा रहा है। इसे वंडर बेरी भी कहते हैं, लेह बेरी भी कहते हैं, और रशिया में इसे सैक्रेड फूड माना गया है, पवित्र फल, राइट। सैक्रेड फ्रूट माना जाता है इसे, पवित्र फल माना जाता है सी बकथॉर्न को। अलेक्जेंडर ग्रेट ने जब अपने मिलिट्री एक्सपेडिशन की थी, यानी सेनाओं से दूसरी जगहों पे हमला किया था चीजों को, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, तो उसने अपने सैनिकों को खास तौर से सी बकथॉर्न दिया था जिससे वो अपनी ताकत को फिर से पा सके। सी बकथॉर्न कहाँ पाया जाता है? एशिया, यूरोप, रशिया में, और रिसेंटली ये कनाडा में भी मिला है। सी बकथॉर्न की अगर हम बात करें तो ये निगेटिव एल्टीट्यूड टेम्परेचर जोन में पाया जाता है। देखिए इसका नाम जरूर सी बकथॉर्न है, पर इसके नाम पर मत जाइएगा। नाम तो सी बकथॉर्न है पर समुद्र से कोई लेना देना इसका नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है? ऊंचे पहाड़ों पर, जहां पर -डिग्री में टेम्परेचर होता है, राइट, वहां पर ये पाया जाता है। क्लियर? डीआरडीओ ने भी इस बेरी को पिक किया है इंडियन आर्मी प्रोफेशनल्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए खास तौर से इसे दिया जाता है, इसके प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जिससे कि उनकी बॉडी एक्टिव मोड में बनी रहे, राइट। आप सबको पता है कि हमारे सैनिकों को कैसी कैसी विषम परिस्थितियों में रहना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, तो उन परिस्थितियों में भी वो लोग स्वस्थ रह सकें, राइट। सो उसके लिए डीआरडीओ वो संस्था है जो हमारे सैनिकों के लिए प्रोडक्ट बनाती है, वो भी उन्हें क्या देती है? सी बकथॉर्न देती है, जिससे उनकी बॉडी जो है वो एक्टिव मोड में रह सके। एस्ट्रोनॉट, राइट,
जो आपके अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें भी अंतरिक्ष यान में खास तौर से फलों के तौर पर सी बकथॉर्न दिया जाता है, राइट। एस्ट्रोनॉट्स को भी फलों के तौर पर सी बकथॉर्न दिया जाता है अंतरिक्ष यान में, जिससे कि वो हाई एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सके। अगर आप सी बकथॉर्न को एक लाइन में समझना चाहें या किसी को एक लाइन में बताना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि सी बकथॉर्न बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? बॉडी को एक्टिव रखने में। अब जो अगला सवाल आपके पास आएगा, जैसे आप बोलेंगे कि ये बॉडी को एक्टिव रखता है, तो अगला आपसे क्या पूछेगा कि ऐसा क्या है सी बकथॉर्न में जो ये बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है? 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स, राइट। क्या है इसमें? 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स है। जरा आपकी स्क्रीन पर आने वाले बेरी की फोटो देखिएगा, कितनी छोटे छोटे से बेरीज हैं, है ना, राइट। कितने छोटे छोटे से बेरीज हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, साइज पर मत जाइए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। वैसा ही है आपका सी बकथॉर्न, देखने में तो बेरीज बहुत छोटी हैं, लेकिन 190 प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स है इसमें। कैरोटीनॉइड्स, टोकोफेरॉल, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपके विटामिन सी को कहते हैं, राइट। वो सारी चीजें इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वेरी नाइस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो इतने सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये ओवरऑल क्या करेंगे, हमें क्या बेनिफिट देगा सी बकथॉर्न, जिसके लिए आज इसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। मेंटेन करेगा हाई एनर्जी, आपके हाई एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा। विटामिन सी इसमें अच्छा है, मैंने आपको बताया था कि एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। विटामिन सी आपके सी बकथॉर्न में बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अदर पोषण है जो आपके सर दर्द, जो चक्कर आ रहा है या मेंटल अटेंशन को बढ़ाने में मदद करेगा। और इस समय इस कोरोना काल में जिस विटामिन को लेने के लिए सलाह दी जा रही है सबसे ज्यादा, वो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, राइट। वो सी बकथॉर्न में अच्छी मात्रा में मिलता है, राइट। विटामिन ई है, जिंक है इसमें मौजूद है। जिंक अगेन एक मिनरल है जिसको बहुत ही जरूरी माना जा रहा है इस कोरोना काल में। यही कारण है कि आज सी बकथॉर्न आपको लेने के लिए हर कोई सलाह देता है, राइट। विटामिन ई है, जिंक है, सेलेनियम है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो इसमें अच्छी मौजूद है। इसके अलावा आपके वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ब्रेन टिश्यूज को, आपके दिमाग के टिश्यूज को खराब होने से बचाते हैं, राइट। फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन से बचाने में मदद करते हैं। स्टेमिना को बिल्डअप करते हैं। कॉमन सिम्टम्स जो है, थकान लग रही है, एनर्जी कम हो रही है, मसल्स में खिंचाव हो रहा है, राइट, उन सारे ही केसेस में आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा जो रात भर सो रहे हैं लेकिन सुबह उठते हैं तो क्या होता है, बॉडी एक हो रहा होता है या थकान महसूस कर रहे होते हैं, कमजोरी लग रही होती है, राइट। उन सारे ही केस में आप क्या दे सकते हो? सी बकथॉर्न दे सकते हो। इसके अलावा नींद को बेहतर करने में भी सी बकथॉर्न आपकी मदद करता है, राइट। आपको अच्छी नींद लाने में भी सी बकथॉर्न मदद करता है, राइट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कार्डियक बेनिफिट, आपके हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है सी बकथॉर्न, राइट। फ्लेवोनॉइड्स है इसमें जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, आपके हृदय के फंक्शन को, कार्य को बेहतर करने में मदद करते हैं। हार्ट के टिश्यूज पे जो स्ट्रेस आ रहा है, राइट, उसको भी कम करने में मदद करते हैं। आपका हृदय क्या करता है? लगातार काम करता है, राइट, कि 5 मिनट का ब्रेक ले सकता है?
जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप अपने हार्ट को, अगर आपका हार्ट बोले कि अरे मैं तो काम कर करके थक गया, मुझे 5 मिनट का जो है रेस्ट चाहिए, तो आप क्या दोगे अपने हार्ट को 5 मिनट का रेस्ट? नहीं देंगे। पूर्णिमा जी कह रहे हैं नो, अलका जी कह रहे हैं नो, पूजा जी नहीं, श्वेता जी नहीं, दिलीप नहीं, ओके, त्रिपेश, मानसी जी, सुधाकर, सुनील, ओके, रंजीत जी कह रहे फिनिश, ओके, 5 मिनट में तो राम राम सत्य हो जाएगा, मुकेश जोशी जी कह रहे हैं ओके, शान जी कह रहे हैं हार्ट अटैक आ जाएगा, राइट। सो आपका हार्ट लगातार काम करता है बिना रुके, क्योंकि अगर वो रुक गया तो हम रुक जाएंगे। सो क्या होता है लगातार करने पर, सो क्या होता है स्ट्रेस आ रहा होता है टिश्यू पे, तो उसको कम करने में भी मदद करता है। और अंजलि जी ने बहुत अच्छी बात कही, विल गेट रेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट, कि हमें उम्र के लिए जो है आराम मिल जाएगा। यस बिल्कुल अंजलि जी, राइट। सो लगातार जो टिश्यूज पे काम करने की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, उसको भी रिलीफ कम करने में मदद करेगा। फ्लेवोनॉइड्स थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करेंगे, राइट। ये आपके हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों को रिलीव करने में मदद कर सकता है। अक्सर आप सब पूछते हैं मैम थायराइड का केस है, कौन सा सप्लीमेंट देना है, राइट। सो थायराइड के केस में आप सी बकथॉन दे सकते हैं, राइट। अभी नहीं पता मतले होने वाला है या मोटे होने वाला है, तो भी आप सी बकथॉन दे सकते हैं। दोनों ही केसेस में ये आपकी मदद कर सकता है, राइट। इसके साथ साथ बिल्ड करता है, रीस्टोर करता है, इंप्रूव करता है इम्यून फंक्शन, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में मदद करता है। और इस समय हम सब के लिए क्या जरूरी है, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करना। सो उसको बेहतर करने में ये मदद करता है। अब बात करते हैं डायबिटीज के केस में। डायबिटीज के केस में एलपीओ लिपिड पर ऑक्सीडेशन को कम करेगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को कम करके, साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में आपकी मदद करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, राइट। ओमेगा 7 फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो सी बकथॉन में बहुत हेल्पफुल फैटी एसिड माने जाते हैं, जो आपकी बॉडी को फैट स्टोरेज रोकने की सिग्नल देते हैं, यानी वसा को, चर्बी को जमने से रोकने का सिग्नल देते हैं सी बकथॉन में मौजूद ओमेगा 7 फैटी एसिड, राइट। और हम सबको पता है कि ओबेसिटी हमेशा किससे इंटरलिंक्ड होती है, किससे जुड़ती है, डायबिटीज से। सो इस तरीके से उसको भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इंसुलिन सिक्रीशन को बेहतर करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए आवश्यक होता है। अगर मैं इंसुलिन को आसान भाषा में समझाऊं तो ये समझिए कि ये दरवाजे की चाबी की तरह है। अगर चाबी है तो दरवाजा खुलेगा, अगर चाबी नहीं है तो दरवाजा नहीं खुलेगा, और अगर चाबी कम है तो सारे दरवाजे नहीं खुलेंगे। यही होता है ना। इंसुलिन क्या है, चाबी की तरह काम करता है। दरवाजे क्या है, कोशिका, राइट। कोशिका के दरवाजों को ये इंसुलिन खोलता है और ग्लूकोज को उसके अंदर प्रवेश करा देता है। लेकिन इंसुलिन कम बन रहा है, राइट, जो अक्सर टाइप 2 डायबिटीज में हो रहा है, या दरवाजों में लग नहीं रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है। सो उससे बचाने में, प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है सी बकथॉन। तो इस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज से भी बचाता है। क्लियर, राइट। अब बात करते हैं स्किन बेनिफिट के लिए। त्वचा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7 फैटी एसिड्स हैं, ये सारी ही चीजें आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, आपके टिश्यूज को प्रमोट करती हैं, कोलाजन के रीजनरेशन को बढ़ाती हैं, कोलाजन को फिर से रीजनरेट करने में आपकी मदद कर सकती हैं। कोलाजन की वजह से क्या होता है, स्किन में टाइटनेस आती है, झुर्रियां बनने से रुकती हैं, तो झुर्रियों को भी कम करने में मदद करता है। प्री मेच्योर एजिंग, राइट, समय से पहले जो त्वचा खराब हो जाती है या बुढ़ापा झलकने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को कि उम्र तो क्या है 25 साल या 30 साल के हैं, लेकिन देखने में कैसे लगने लगते हैं, 35 साल 40 साल के लगने लगते हैं, राइट। सो कई लोगों की त्वचा से उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सो ऐसी त्वचा को देने में सी बकथॉन आपकी मदद कर सकता है।
राइट। इसके अलावा गैस्ट्रिक बेनिफिट आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज करता है, जिसको एसिड बहुत ज्यादा बनता है। गैस्ट्रिक एसिड क्या करता है, आपके पाचन, आपके भोजन को पचाने में, स्टमक में मदद करता है, पेट में पचाता है। लेकिन अभी किसी को ज्यादा एसिड बनने लगे तो क्या होता है, पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है। गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेट के छाले जिसे आप साधारण भाषा में बोलते हैं, राइट। उससे बचाने में मदद करता है। गर्ग, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें सीने में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, मुंह में खट्टा खट्टा सा पानी आ रहा है, एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, राइट। कई लोगों को तो इतना ज्यादा एसिड बनता है कि उन्हें उल्टियां होने लगती हैं। सो उस केस में भी सीबकथॉर्न आप दे सकते हैं। लीवर के लिए अच्छा है, लीवर को जो है वो खराब होने से बचाता है टॉक्सिक केमिकल से। साथ ही साथ अगर किसी की आंख शुष्क हो गई है, यानी ड्राइनेस आ गई है, या साधारण भाषा में कहूं कि आंखों का पानी खत्म हो गया है, सो उस केस में भी आप क्या दे सकते हैं, सीबकथॉर्न दे सकते हैं। क्लियर। सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स आप लोगों को समझ में आए, यस और नो, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए अब बात करते हैं डोजेस की करने से पहले एक और बेनिफिट जानते हैं सीबकथॉर्न का, कि सीबकथॉर्न में रिचेस्ट सोर्स, प्लांट सोर्स है पूरी दुनिया का ओमेगा 7 फैटी एसिड का, राइट। पाल्मिटोइक एसिड भी कहते हैं। ओमेगा 7 फैटी एसिड सिर्फ दो ही प्लांट सोर्स में पाया जाता है, एक है मैकेडेमिया नट ऑयल और दूसरा है सीबकथॉर्न ऑयल, राइट। साथ ही साथ इसे न्यूएस्ट गुड फैट भी माना जाता है। मेटाबॉलिक बेनिफिट देता है, आपकी चयापचय की क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है, स्किन को भी बेहतर करता है सीबकथॉर्न, राइट। तो कुछ की पॉइंट्स जो आपको जरूर से सीबकथॉर्न के लिए याद रखना है, तो भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के जा रहे हैं उन्हें जरूर बताना है। पहला, कि बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करेगा। 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। क्या क्या बेनिफिट देगा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और साथ ही साथ क्या जरूर बताना है कि इसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड मौजूद है। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीजों में पाया जा रहा है, और उनमें से एक क्या है, आपका सीबकथॉर्न है। ओमेगा 7 फैटी एसिड आपको सीबकथॉर्न से मिल रहा है, राइट। कैसे लेना है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप सीबकथॉर्न की सजेस्ट कर सकते हैं। और मेरा सजेशन है कि इस कोरोना काल में, और खास तौर से अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप में से कई लोग बाहर आना जाना शुरू कर दिए हैं या लोग आ जा रहे हैं, राइट। सो ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करके रखिए। विटामिन सी और जिंक जरूर लीजिए। सो सीबकथॉर्न आपको ये सारी चीजें देने में मदद करता है, राइट। सो होपफुली डोजेस भी क्लियर हो गई होंगी और साथ ही साथ इसके फंक्शन भी क्लियर हो गए होंगे। यस और नो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। वेरी गुड। ओम प्रकाश जी, होपफुली अभी आपके सवाल का जवाब मिल गया कि कैसे लेना है। ओके, परफेक्ट। चलिए त्रिपुष, ओके, राइट। सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। वेरी गुड सुशांत जी, अजय जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है, कॉम्बायोटिक्स, राइट। कॉम्बायोटिक्स, अभी याद करने की ट्रिक, राइट, तरीका जिससे हम याद कर सकते हैं। कॉम्बायोटिक्स इस प्रोडक्ट का नाम है। क्या करता है, कॉम्बिनेशन है ये बायोटिक्स का। कौन से बायोटिक्स, प्री एंड प्रोबायोटिक। अपने आप में प्राइम कॉम्बायोटिक्स बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये कैप्सूल इन अ कैप्सूल फॉर्मेशन के हिसाब से बनाई गई है, राइट। एकदम ही नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। कौन सी, कैप्सूल इन अ कैप्सूल, गोली के अंदर ही दूसरी गोली डाल दी गई है। जरा एक बात बताइए, अभी हम सब बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर हम सबको कपड़ा खरीदना पसंद है, राइट। सो अगर आप कपड़े खरीदने जाओ और एक कपड़ा खरीदो दूसरा मुफ्त मिल जाए तो कैसा लगता है, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताना कि आप एक कपड़ा खरीदने जाओ और दूसरा मुफ्त मिल जाए तो आप सबको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता।
बहुत अच्छा लगता है, जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन बता रहे हैं। ओके मुकेश जी, सबको बहुत अच्छा लगता है, राइट। सोचिए, कैप्सूल इन अ कैप्सूल फॉर्मेशन है आपके कंबाइटिक्स का, यानी एक गोली खरीदिए, दूसरी मुफ्त मुफ्त मुफ्त, राइट। सो कैप्सूल इन अ कैप्सूल फॉर्मेशन है, अपने आप में यूनिक है, विटामिन मिनरल है इसमें, प्रीबायोटिक्स के साथ बाहर वाली कैप्सूल में मौजूद है विटामिन मिनरल और प्रीबायोटिक्स, और अंदर वाली कैप्सूल में क्या है, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक जिन्हें हम अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं, राइट। बाहर वाली कैप्सूल में क्या है, विटामिन मिनरल और प्रीबायोटिक, अंदर वाली कैप्सूल में है प्रोबायोटिक्स। अब एक खास बात, राइट, कि क्यों कैप्सूल इन अ कैप्सूल फॉर्मेशन बनाया, एक ही गोली में ही सब कुछ डाल देते, क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा गोली करने की। फायदा है ये, क्यों, क्योंकि हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे स्टमक में क्या रिलीज होता है, एसिड, जो उसे पचाता है। सो जब हमारे स्टमक में एसिड ज्यादा है तो क्या खुलेगी, पहली कैप्सूल, जो हमें क्या देगी, विटामिन मिनरल और प्रीबायोटिक्स। और जहां पर एसिड कम रिलीज हो रहा है वहां पर क्या खुलेगी, दूसरी कैप्सूल, जो हमें क्या देगी, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक वो अच्छे बैक्टीरिया, वो अच्छे जीवित बैक्टीरिया जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, खास तौर से हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करते हैं, राइट, और पोषण को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करते हैं। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, क्यों, क्योंकि पोषण तो ये पूरा दे ही रहा है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, और साथ ही साथ उनके अवशोषण में भी मदद कर रहा है आपका प्री एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन। ये ना केवल आपके शरीर की जो बेसिक न्यूट्रिशनल नीड है, यानी आपके शरीर को जिस पोषण की आवश्यकता है उसे पूरा करता है, आपके कॉम्बाइटिक्स को स्पेशली बनाया गया है किसके हिसाब से, आरडीए के हिसाब से, राइट। आरडीए इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, राइट। ये एक चार्ट है जो NIN नाम की संस्था देती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन देती है, जो ये बताती है कि किसको कितना पोषण लेना चाहिए। आपके कॉम्बाइटिक्स में ज्यादातर के पोषण को पूरा करके रखा गया है, कुछ एक को तो 50% से लेकर 100% तक पूरा करके रखा गया है। 100% की बात करूं तो विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन C आपको 100% मिलता है, और साथ ही साथ आपको विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी आपके 50% जरूरत को पूरा करता है कॉम्बाइटिक्स, राइट। विटामिन डी की 50% जरूरत को पूरा करता है कॉम्बाइटिक्स। तो यानी अगर किसी ने 2 कैप्सूल भी कॉम्बाइटिक्स की खा ली तो उसके विटामिन डी की आवश्यकता को ये पूरा कर देगा। इस तरीके से ना केवल ये पोषण की आवश्यकता को पूरा करता है, साथ ही साथ पाचन तंत्र को भी बेहतर करने में आपकी मदद करता है, राइट। पाचन क्रिया को बेहतर करता है क्योंकि यूनिक प्रो एंड प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है, राइट। पाचन तंत्र को बेहतर करता है, पोषण को अवशोषण कराने में मदद करता है। अगर इन सारी चीजों को मैं आसान भाषा में समझाऊं, राइट, सो इनको ऐसे समझिए, जरा मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा और उसका जवाब जरूर दीजिएगा मुझे चैट बॉक्स में। मान लीजिए मैं किसी पौधे को पेड़ बनाना चाहती हूँ, राइट, मैं किसी पौधे को पेड़ बनाना चाहती हूँ, तो मैं उसके फलों पर, तनों पर, पत्तियों पर काम कर रही हूँ, तो क्या वो पौधा पेड़ बन जाएगा, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर मैं किसी पौधे को पेड़ बनाना चाहती हूँ, मैं उसके फलों पर, पत्तियों पर काम कर रही हूँ, तो वो क्या पेड़ बन जाएगा, नहीं। हेमंत जी कह रहे हैं नहीं, रीता जी, मानसी जी, त्रिपुरुष जी, पूजा जी, नहीं बनेगा। वेरी गुड, आशीष जी कह रहे हैं रूट्स पर काम करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जड़ें अगर मजबूत नहीं होंगी तो कोई भी आंधी तूफान आएगा, राइट, क्या होगा, वो पेड़ जो है वो पौधा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जड़ें मजबूत हैं तो वो पौधा किस में बदल सकता है, पेड़ में मौजूद पेड़ में बदल सकता है, क्योंकि जड़ें मजबूत हैं, राइट। तो जड़ का मजबूत होना जरूरी है। वैसे ही हमारे शरीर में हमारा कोई भी पोषण, राइट, कौन अवशोषित कराता है, पाचन तंत्र, राइट। पाचन तंत्र जड़ों की तरह काम करता है। आपका कॉम्बाइटिक्स क्या करता है,
जड़ों को यानी हमारे पाचन तंत्र को, हमारे शरीर को सारा पोषण देता है, राइट, और साथ ही साथ उसको अच्छा करने में, स्वस्थ रखने में भी मदद करता है, राइट। यानी किस पे काम करता है? रूट्स पर काम करता है, जड़ों को, पाचन तंत्र को बेहतर करने में मदद करता है, राइट। कहते हैं ना हम, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन और तन, राइट। सो आपके खाने को में जो भी पोषण की कमी है वो सारा पोषण देगा और साथ ही साथ उन्हें अवशोषित कराने में भी मदद करेगा, तो जड़ों को मजबूत करेगा कॉम्बाइटिक्स। क्लियर है? कॉम्बाइटिक्स समझ में आया? कैप्सूल लेना, कैप्सूल फॉर्मेशन, प्री एंड प्रोबायोटिक, विटामिन एंड मिनरल, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट थोड़े से समझ में आए? यस और नो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वेरी गुड रीता जी, थैंक यू। आशीष जी, ओके, वेरी नाइस कि आप लोगों को क्लियर है। चलो अब बात करते हैं हम मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल की। मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल वो चीज है जो हमारे खाने से हमें नहीं मिलती है, लेकिन जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे शरीर की हर छोटी सी बड़ी क्रिया को करने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, राइट। जो हमारे खाने से हमें नहीं मिल रही है, हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाती है। और साथ ही साथ विटामिन और मिनरल, राइट, हमें मदद करते हैं डिफिशियंसीज जो हो रही हैं, राइट। कई सारे विटामिन एंड मिनरल की वजह से शरीर में जो है कई तरह की बीमारियां आ सकती हैं, या बीमारियों की वजह से भी शरीर में पोषण की कमी हो सकती है। जैसे कि बीमारी, लंबे समय तक कोई बीमार है, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था है, पुअर न्यूट्रिशन है, भोजन अच्छे से नहीं लग रहा है, या शरीर पोषण को अवशोषित नहीं कर पा रहा है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, या कई सारी ऐसी दवाइयां होती हैं या अदर कंडीशंस होते हैं जिसमें मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल की आवश्यकता बढ़ जाती है। अक्सर आप देखेंगे कि डॉक्टर अगर कोई भी मेडिसिन लिखता है तो साथ में एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल जरूर लिखता है। या आप अक्सर डॉक्टर से कहते हैं कि सर हमें ताकत बढ़ाने वाली गोली लिख दीजिए, या हमें भूख लगने वाली गोली दे दीजिए। वो कौन सी गोली है? आपके मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल की, राइट। सो आपको कॉम्बाइटिक्स क्या देता है? मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल देता है, साथ ही साथ प्रो एंड प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। सो प्रोबायोटिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अच्छे बैक्टीरिया, वो गुड बैक्टीरिया जो आपके पाचन तंत्र को अच्छा करने में और पोषण को अवशोषित कराने में मदद करते हैं। ये जो अच्छे बैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं? ये जीवित अवस्था में होते हैं, राइट, लाइव होते हैं। आपके बहुत सारे खाने में भी प्रोबायोटिक मिलता है, जैसे कि दही, राइट। किसी का भी पेट खराब होता है तो क्या बोलते हैं? दही चावल खा लो, या फिर दही पी लो, राइट, या दही की लस्सी पी लो, छाछ पी लो, क्या होगा? पेट में आराम आ जाएगा, राइट। सो कई सारे खानों में, जैसे खमीर उठी हुई चीजें, आपके डोसा, इडली, ढोकला, ये सारी चीजें कैसी मानी जाती हैं? सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है ना। इन सब से भी हमें क्या मिलता है? प्रोबायोटिक, अच्छे बैक्टीरिया। अब ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो मैंने आपको बताया जीवित अवस्था में है आपके कैप्सूल में, राइट। सो अगर कोई चीज जीवित है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए खाना, राइट। सो प्रोबायोटिक का खाना क्या है? प्रीबायोटिक, यानी अच्छे जीवित बैक्टीरिया तो दिए ही दिए, साथ में क्या दे दिया? उसका खाना भी दे दिया, जिससे वो क्या रह सकेंगे? हमेशा सेहतमंद रहेंगे, राइट। आपके पाचन तंत्र को बेहतर करने में आपकी मदद करेंगे। कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमन गट में, आपकी आंतों में ये पाए जाते हैं और उसे अच्छा करने में मदद करते हैं। क्लियर? होपफुली प्रो एंड प्रीबायोटिक आप लोगों को जरूर से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या फायदे देगा। डेली वेलबींग को मेंटेन करेगा, वाइटलिटी को बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा, पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करेगा, और सबसे खास बात, अनबैलेंस डाइट के लिए एक्सीलेंट 1 अ डे डोज। अनबैलेंस डाइट, किसी भी तरीके से अनबैलेंस है, बाहर का बहुत खाते हैं, सही समय पर नहीं खाते, सही तरीके से नहीं खाते, राइट, किसी भी तरीके से अगर डाइट अनबैलेंस्ड है तो उसके लिए एक्सीलेंट 1 अ डे डोज है। यानी अगर आपने एक कैप्सूल भी कॉम्बाइटिक्स की खा ली तो आपके उस दिन की डाइट क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। क्यों बैलेंस हो जाएगी? क्योंकि इसे किसके हिसाब से बनाया गया है? आपके आरडीए के हिसाब से कॉम्बाइटिक्स को बनाया गया, राइट। क्लियर है?
साथ ही साथ डीजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, सीजनल इन्फेक्शन, मौसम के बदलाव के साथ जो सर्दी जुकाम बुखार हो जा रहा है, अभी मौसम बहुत ज्यादा बदल रहा है, कोरोना का भी डर है और नॉर्मल भी लोगों को इन्फेक्शन सीजन के हो रहे हैं, सो उन चीजों से भी बचाने में ये हमारी मदद कर सकता है, राइट। अब बात करते हैं डोजेस की। 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ आप कम्बाइटिक्स की दे सकते हैं। किसको जरूर देना चाहिए कम्बाइटिक्स, राइट, किसको जरूर दीजिए? ऐसे बच्चे जिनकी पुअर एपिटाइट है, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें भूख अच्छे से नहीं लगती, बच्चे जो टीनेज में है यानी 12 साल के ऊपर है। आजकल के बच्चों की बात करें, बच्चों की क्या बड़ों की बात कर लेते हैं, घर की दाल तड़का अच्छी नहीं लगती और बाहर की बहुत अच्छी लगती है ना, बाहर की चीजें खाने में अच्छी लगती हैं, घर का खाना देखते ही भूख खत्म हो जाती है, राइट। सो पुअर एपिटाइट, अगर किसी को भूख अच्छे से नहीं लगती है उस केस में आप कम्बाइटिक्स दे सकते हैं। बड़े बूढ़े लोग, एज के साथ क्या होता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, सो पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए कमजोर होने की वजह से जो है वो पोषण अवशोषित नहीं हो पाता, तो बड़े लोगों को आप दे सकते हैं जिनका पाचन तंत्र कमजोर है। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, राइट, उनको आप कम्बाइटिक्स दे सकते हैं। पुअर ईटिंग हैबिट, खाने पीने का तरीका सही नहीं है, बाहर का खाते हैं, सही समय पर नहीं खाते, सही तरीके से नहीं खाते, उनको आप कम्बाइटिक्स दे सकते हैं। लोगों में मैल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा आ रही है कि खा तो रहे हैं लेकिन बॉडी उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, या सीलियाक या ग्लूटेन डिजीज है, राइट, उस केस में भी आप कम्बाइटिक्स दे सकते हैं। अंडर स्ट्रेस, अगर कोई बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, राइट, किसी के घर में तनावपूर्ण माहौल है, किसी का बॉस उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, राइट, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस में है, उसको भी आप कम्बाइटिक्स दे सकते हैं। वो महिलाएं जो गर्भ धारण करने का प्लान कर रही हैं, गर्भ धारण करने का सोच रही हैं, उनको आप कम्बाइटिक्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फिटनेस एंथुजियास्टिक हैं, फिट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उन सभी लोगों को आप कम्बाइटिक्स दे सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ या बाद, राइट, दोनों ही तरीके से आप कम्बाइटिक्स दे सकते हैं। क्लियर? कम्बाइटिक्स क्लियर हुआ है या नहीं आप लोगों को? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, और इनकेस अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या सवाल है सो आप पूछ सकते हैं। ओके, वेरी नाइस कि आप लोगों को ये क्लियर है। ओके, वेरी गुड। ओके, सो रेड लोगों के लिए डॉक्टर पूछ रहे हैं, रेड लोगों का मतलब ये है कि जो बाहर की कवरिंग है, राइट, वो नॉनवेज सोर्स से हो सकती है, राइट, तो इसकी वजह से बोबाइन होती है, यानी आपके, राइट, सो इस वजह से उस पे रेड डॉट लगा हुआ है। क्लियर? समय कब तक, किस समय तक? कोई भी सप्लीमेंट प्रभाकर जी हम 3 महीने तो लेते ही लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो हम 3 महीने तो देते ही देते हैं। अगर आप किसी समस्या में दे रहे हैं तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई समस्या एक दिन में नहीं होती। पोषण की कमी थी, वो लंबे समय तक रही, इसकी वजह से कोई बीमारी हुई और उस बीमारी को भी हुए लंबे समय हो गए, सो ऑब्वियसली आपको लंबे समय तक चीजें देनी पड़ेंगी, राइट। सो मिनिमम 3 महीने तो हम लगातार देंगे ही देंगे। सो होपफुली अभी कम्बाइटिक्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? प्राइम क्रिल ऑयल, राइट। क्या नाम है? प्राइम का क्रिल ऑयल। देखिए, प्रोडक्ट का नाम लेना सही बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद ही प्रोडक्ट का नाम नहीं ले पाओगे तो आप दूसरों को कैसे बताओगे? मुझे याद है एक बार मैं सेशन कर रही थी, हेल्थ वर्कशॉप कर रही थी, मीटिंग कर रही थी, तो एक सर खड़े हुए, उन्होंने पूछा कि मैम ये किल ऑयल क्या करता है, राइट, कि मैम ये किल ऑयल क्या करता है। मैंने बोला सर किल ऑयल तो किल ही करेगा, ये क्या है? ये तो क्रिल ऑयल है, राइट। ये सेहत, ये तो बेचारा तो सेहत सुधारने का काम करता है। सो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्ट का नाम सही लीजिए, ये क्रिल ऑयल है, किल ऑयल नहीं है, राइट। सो क्रिल ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रिल क्या होती है? क्रिल झींगे नुमा एक मछली होती है जो कहाँ पाई जाती है? गहरे ठंडे समुद्र में, पानी में पाई जाती है, कोल्ड वाटर, राइट, समुद्र के ठंडे पानी में
पाई जाती है। किस तरह के समुद्र हैं? जैसे कि अंटार्कटिका, कनाडा और जापान, राइट। एक चीज बताइए, मुझे आप लोगों से बात करके, आप लोगों की चार्ट देखकर मुझे ये यकीन है कि आप सब बड़े इंटेलिजेंट हैं, राइट। सो मैं इसलिए आप लोगों से एक सवाल पूछ रही हूँ, जरा उस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा कि पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग ज्यादा जीते हैं, राइट। जरा मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताइएगा, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग ज्यादा जीते हैं। वो वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सही जवाब दिया। सबसे पहले दिया पूर्णिमा जी ने, आशीष जी, रीता जी, वेरी गुड, अंजलि जी, राइट, वेरी नाइस, जापान, राइट। और आपकी krill कहाँ पाई जा रही है? जापान में, कनाडा में, अंटार्कटिका में, यानी जिस देश में पाई जाती है, जहाँ के लोग इसे खाते हैं, वो क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं, राइट। प्राइमरली ये सबसे छोटी इकाई है फूड चेन की, चेन की सबसे छोटी इकाई है, जिसे अदर एनिमल्स खाते हैं ओशियन के, जैसे कि वेल्स। पूरे विश्व में समुद्री जीव जो सबसे ज्यादा जीवित रहता है वो कौन सी है? वो वेल है, वेल मछली है, राइट। सो krill जो खाता है, जहां पाया जाता है, वहां के लोग ज्यादा जीते हैं। तो इसका मतलब krill में तो जरूर कुछ ना कुछ खासियत है। क्या खासियत है? ऑफ कोर्स हम आगे जानेंगे, लेकिन आपके वेस्टीज की krill की क्या खासियत है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। कि ये जो krill ऑयल है, ये खास तौर से अंटार्कटिका के समुद्रों से निकालकर आपके पास आता है, राइट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि समुद्र में भी टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अंटार्कटिका के समुद्र अभी भी क्या है? शुद्ध है, वहां का पानी अभी भी शुद्ध है। सो वहां से स्पेशली krill निकाली जाती है आपके लिए, राइट, जिससे कि आपको क्या मिल सके? आपको शुद्ध जो है वो मिल सके, krill। क्लियर? अब बात करते हैं कि krill में ऐसी क्या खासियत है जो इसे सबसे ज्यादा अलग बनाता है। तो सबसे पहली खास पॉइंट, रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड का, राइट। एक पॉइंट जिसे जरूर से याद रखिएगा, जो आपके krill को सबसे ज्यादा खास बनाता है, वो क्या है? कि रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड का। और इसका जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या है? वो ओमेगा फैटी एसिड से जुड़ा हुआ है। इसका फैटी एसिड क्या है? वो जुड़ा हुआ है आपके फॉस्फोलिपिड से। क्लियर? इसके साथ साथ इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है, इसका ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है आपके EPA और DHA के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? EPA और DHA के फॉर्म में। EPA और DHA की अगर हम बात करें, तो EPA और DHA को DHA को कहते हैं ब्रेन का सीमेंट, राइट। दिमाग का सीमेंट माना जाता है DHA, राइट। आपने अक्सर टीवी में ऐड देखा होगा कि बच्चों के दिमागी विकास के लिए इसमें DHA है, या हमारे इनविगो पाउडर में भी खास तौर से DHA डाला गया है बच्चों के दिमागी विकास के लिए। लेकिन जरा मुझे एक बात बताइए कि सिर्फ बच्चों को ही दिमागी विकास की जरूरत है, बड़ों को नहीं है? बड़ों को दिमागी विकास की जरूरत है, यस और नो? मुझे तो लगता है बड़ों को ज्यादा है, क्योंकि वो तो वहां पर भी दिमाग लगा रहे होते हैं जहां पर नहीं लगाना, और वहां तो जरूरत से ज्यादा लगाते हैं जहां पर बिल्कुल नहीं लगाना। तो बड़ों को DHA की आवश्यकता ज्यादा है, राइट। आप krill जो है वो 3 साल के बाद से दे सकते हैं, आफ्टर 3 years। अगर डाइजेशन अच्छा है, डाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो 3 साल के बाद दे सकते हैं, अदरवाइज आप 5 साल के बाद krill को दे सकते हैं, राइट। सो DHA है इसमें, साथ ही साथ इसका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है krill ऑयल में मौजूद है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो बेहतर तरीके से अवशोषित होता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है। अगर हम बाकी चीजों से कंपैरिजन करें, बाकी फिश ऑयल से कंपैरिजन करें। इसके अलावा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इसमें मौजूद है, एस्थाजांथीन। एस्थाजांथीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है,
राइट। ये जो एस्थाज़ैंथीन है, इसी के कारण जो कैप्सूल का कलर है वो क्या आता है, रेड आता है, राइट। झींगे मछली की फोटो आपने देखी होगी, उस पे भी रेड डॉट है, वो किसकी वजह से आ रहा है, एस्थाज़ैंथीन की वजह से। ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, खास तौर से आंखों के लिए इसे बहुत अच्छा माना जाता है। आज जितने भी बड़े ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं यानी आंखों के डॉक्टर हैं, वो खास तौर से krill ऑयल सजेस्ट करते हैं, राइट। इसके साथ साथ आपके आर्मी ऑफिशियल्स, यूएस के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उन्हें अच्छी मात्रा में krill दिया जाता है, जिससे कि उनकी शूटिंग बेहतर हो सके। शूटिंग के लिए दो ही चीजें चाहिए, शार्प ब्रेन, शार्प आईज, तो उसको बेहतर करने में भी krill ऑयल आपकी मदद करता है, राइट। सो आपके इसमें जो है एस्थाज़ैंथीन मौजूद है। होपफुली ये चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। काफी डिफिकल्ट नाम है, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों ही इतना कठिन नाम रखते हैं। आसान सा नाम रख देते, चिंटू मिंटू टाइप का, तो हमें याद रहता कि krill में क्या क्या मौजूद है। लेकिन इतना कठिन नाम रख दिया कि नाम ले लो तो जबान लड़खड़ा जाए, है ना। तो चलिए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि क्या है, रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड का, राइट। इसको ऐसे मानिए कि इसमें एक मौजूद है फॉस्फोलिपिड। अगर किसी ऑफिस में आपको किसी बड़े साहब से मिलने जाना है, राइट, किसी ऑफिस में आपको किसी बड़े साहब से मिलने जाना है, तो सबसे पहले आप उस ऑफिस में क्या ढूंढते हो, क्या निकालते हो उस ऑफिस में? अगर आपको किसी बड़े ऑफिस में किसी बड़े साहब से मिलने जाना है, तो सबसे पहले उस ऑफिस में क्या ढूंढते हो, क्या निकालते हो? लिंक निकालते हैं। वेरी गुड श्वेता जी, आशीष जी, जुगाड़। ओके, वेरी गुड। हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, जुगाड़ ढूंढते हैं कि हमारा कोई जान पहचान वाला, कोई हमारा रिश्तेदार वहां पर हमें मिल जाए, राइट। सो उससे क्या होता है, हम आसानी से बड़े साहब से मिल लेते हैं, राइट, यही होता है। सो वैसे ही अगर हमारी जान पहचान मौजूद है तो क्या होता है, हम बड़े साहब से आसानी से मिल लेते हैं, उनसे जुड़ लेते हैं। लेकिन अगर लिंक या जुगाड़ मौजूद नहीं है तो हम बड़े साहब से आसानी से नहीं मिल पाएंगे। सो वैसे ही आपके krill में क्या मौजूद है, फॉस्फोलिपिड, और आपकी कोशिकाओं की बाहरी परत में क्या मौजूद है, फॉस्फोलिपिड। दोनों क्या है, एक दूसरे को जानते हैं, जान पहचान वाले हैं, एक दूसरे का जुगाड़ है। तो इसकी वजह से होता क्या है, आपके कोशिकाओं में बेहतर तरीके से krill अवशोषित हो जाता है, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें वो भी बेहतर तरीके से अवशोषित हो जाती है, क्योंकि वो जान पहचान है, राइट। सो जुगाड़ टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से क्या होता है, krill बेहतर तरीके से कोशिकाओं में अवशोषित होता है, पूरा अवशोषित होता है। पूरा अवशोषित होगा तो क्या होगा, पूरे फायदे देगा। जैसे कि आप सारे वेस्टिजियंस हैं, राइट, आप कहीं पर भी जाओ और अगर आपको कोई भी वेस्टिजियन मिल जाता है तो क्या होता है, बहुत खुश होते हैं ना हम सब। सबसे पहले क्या पूछना शुरू करते हैं, कहाँ से हैं, कौन है आपका अपलाइन, कौन सी टीम से हो आप। और अगर आपको ये पता चल जाए कि अरे ये तो हमारी ही टीम से, तो क्या होता है, बड़ी खुशी होती है ना, यस और नो, राइट। सो वैसे ही krill ऑयल में भी क्या मौजूद है, फॉस्फोलिपिड, और आपकी कोशिकाओं की बाहरी परत में भी क्या मौजूद है, फॉस्फोलिपिड। तो दोनों क्या है, एक जैसे हैं, एक दूसरे को जानने समझने वाले हैं। सो क्या होता है, krill बेहतर तरीके से आपकी कोशिकाओं में प्रवेश कर लेता है, राइट। क्लियर है, होपफुली ये समझ में आया होगा। साथ ही साथ अब आपसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि भाई बाजार में और भी मछली के तेल की कैप्सूल है, तो krill में ऐसे क्या खासियत है, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे जो हमें krill लेने चाहिए। सो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास ये सवाल आए, 2 ग्लास लीजिए, ग्लास में थोड़ा थोड़ा सा पानी लीजिए, एक में मछली के तेल की कैप्सूल को लीजिए, राइट, बाजार के दूसरे मछली के तेल की कैप्सूल को लीजिए, प्रिक करिए, ऑयल को पानी में डालिए। तेल और पानी कभी मिलते नहीं है, तेल क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगा, राइट। krill ऑयल की कैप्सूल लीजिए, उसे प्रिक करिए, छेद करिए, पानी में डालिए। जैसे ही आप ग्लास को हल्का सा हिलाएंगे, पानी में आपका krill घुल जाएगा, पानी लाल या नारंगी रंग का हो जाएगा। यानी क्या हुआ, krill पानी में घुल जाता है, राइट। और उसका रंग लाल क्यों आया, एस्थाज़ैंथीन की वजह से। यही खासियत आपके krill को अलग बनाती है, क्योंकि जब आप krill ऑयल खाते हो तो आपकी बॉडी में जाने के बाद स्टमक में ये घुल जाता है,
राइट, खाने के साथ आपके पानी के साथ घुल जाएगा। लेकिन फिश ऑयल क्या होगा, वो ऊपर की तरफ तैरने लगेगी, जिसकी वजह से जो लोग मछली की तेल की दूसरी कैप्सूल खाते हैं उन्हें दिन भर मछली मछली जैसी उबकाई आती है। लेकिन krill ऑयल से आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। साथ ही साथ हमारे शरीर का 70 से 80% किस चीज से मिलकर बना है, पानी से मिलकर बना है। यानी krill क्या होगा, आपके पानी में घुल जाएगा। आपका ब्लड प्लाज्मा किससे मिलकर बना है, पानी से मिलकर बना है, राइट। सो आपके ब्लड में krill प्रॉपरली पूरी तरीके से घुल जाएगा। और जहां जहां आपका ब्लड जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड क्या करता है, हर ऑर्गन पे जाता है, हर टिश्यू पे जाता है, हर सेल्स पे जाता है, राइट। ऐसा तो नहीं करता कि आज किडनी में जाऊंगा, कल लीवर में जाऊंगा, ब्रेन का देखता हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आज जाने का। करता है क्या आपका ब्लड ऐसा कुछ? तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, किसी का करता हो तो, राइट। करता है क्या ब्लड ऐसा कि आज किडनी में जाऊंगा, कल लीवर में जाऊंगा, परसों देखते हैं कहाँ जाना है? करता है क्या? नहीं करता, नहीं करता। तो क्या करता है आपका ब्लड, हर ऑर्गन में जाता है, हर टिश्यू पर जाता है, हर कोशिका पे जाएगा। तो आपका krill कहाँ जाएगा, हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में, हर कोशिका में, और कोशिका में पूरी तरीके से अवशोषित होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मौजूद है फॉस्फोलिपिड। पूरी तरीके से अवशोषित होगा तो क्या करेगा, पूरे फायदे देगा। यही है आपके krill की खासियत। क्लियर हुआ? यस और नो? राइट। सो फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ क्या है, ओमेगा 3 जुड़ा हुआ है, जो बेटर तरीके से एब्जॉर्प्शन होने की वजह से हमारे जो भी टारगेटेड अंग हैं, जिन अंगों पे हम काम करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा दिमाग हो, हृदय हो, लीवर हो, उसे अच्छा करने में मदद करेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी रखेगा। किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हो, राइट, आप krill दे सकते हैं। ओमेगा 3 है जो ब्लड के क्लॉट को प्रिवेंट करेगा, जो स्ट्रोक या हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। अक्सर आपने सुना होगा कि क्लॉट जम गया, क्लॉट घूमते घूमते ब्रेन में चला गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, क्लॉट घूमते घूमते नस में फंस गया, राइट, ब्लॉकेज हो गई, हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, या क्लॉट जाके कहीं नर्व में फंस गया, वेन्स में किसी में जाके पैरालिसिस हो गया, या शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। सो उस क्लॉट को प्रिवेंट करता है आपका krill ऑयल, राइट। उनके थक्के जमने से रोकने में मदद करता है। जोड़ों की चिकनाई को बेहतर करने में मदद करता है। ओवरऑल जोड़ों को फंक्शन को अच्छा करता है। मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी और मेंटल फोकस को बढ़ाएगा, राइट। आपके मेंटल फोकस को बेहतर करने में आपकी मदद करता है krill ऑयल। 3 साल के बाद से आप krill ऑयल दे सकते हो। 5 साल के बाद, अगर 3 साल के बाद अगर डाइजेशन अच्छा है, नहीं अच्छा है, तो 5 साल के बाद आप krill ऑयल दे सकते हो। और खास तौर से बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल अदा करता है krill ऑयल, राइट। सो आप इसे दे सकते हो। फोकस बढ़ाने पे, मेमोरी, याददाश्त को बढ़ाने में बहुत शानदार रिजल्ट देता है। कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, स्किन को मॉइस्चर करने में भी आपकी मदद करता है। krill ऑयल को प्रिक करके आप क्रीम में मिलाकर भी मसाज कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन क्या रहे, सॉफ्ट और मॉइस्चर बना रहे उसमें। एस्थाज़ैंथीन जो बहुत ही ज्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, राइट, वो क्या करता है, आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। फ्री रेडिकल वो कारण होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को खराब करके आपको बीमार कर सकते हैं, आपको जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। फ्री रेडिकल को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। वैसे ही आपके फ्री रेडिकल हैं, खाली हैं तो क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, आपकी कोशिकाओं को खराब करके आपको बीमार कर सकते हैं, राइट। ओवरऑल अगर हम krill ऑयल के कंजम्पशन को देखें तो ये ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे हार्ट के हेल्थ को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लीवर को बेहतर करने में, मसल्स को बेहतर करने में, वेस्कुलर बेनिफिट देता है, और जोड़ों की सेहत को भी अच्छा करता है। लीवर को खास तौर से यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, राइट, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनकी लीवर से खोलिन, CHOLINE, खोलिन जो है वो कम हो जाता है अक्सर लीवर से, राइट, जिससे उन्हें लीवर संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसे आप krill ऑयल सजेस्ट कर सकते हैं, राइट, उसे भी आप krill ऑयल सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये उनके लिए है, ये टिप उनके लिए है जो अल्कोहल लेते हैं। जो नहीं लेते हैं वो आज से शुरू मत कर देना कि मैडम तो टिप बता गई, राइट, क्योंकि आप सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे हम सब बहुत विश्वास रखते हैं। सो ये उनके लिए जो नहीं लेते हैं,
ये उनके लिए है जो लेते हैं, जो नहीं लेते उन्हें नहीं ही लेना है, क्योंकि अल्कोहल ऑब्वियसली आपको नुकसान करता है, राइट? क्लियर? होपफुली krill ऑयल क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इसके डोजेस की। तो 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ आप krill ऑयल की दे सकते हैं। कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट, अगर किसी को हृदय संबंधित दिक्कत है, देखिए अभी हम डोज क्या बता रहे हैं आपको प्रिवेंशन की, लेकिन अगर किसी को समस्या है तो हम डोजेस को बढ़ा कर देंगे, 1000 mg से 1500 mg तक हम दे सकते हैं krill ऑयल। तो 2 से 3 कैप्सूल आप krill ऑयल की सजेस्ट कर सकते हैं। पहले डोजेस को बढ़ाकर दीजिए, राइट, 2 से 3 महीने, और उसके बाद आप धीरे धीरे krill ऑयल के डोजेस को कम कर सकते हैं, राइट। सो अगर हृदय संबंधित दिक्कत है तो हम 2 से 3 कैप्सूल भी krill ऑयल की दे सकते हैं। अदरवाइज डोज क्या है, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ। मैम छोटा बच्चा है वो कैसे खाएगा कैप्सूल? आपकी krill की खासियत क्या है, ये पानी में घुल जाता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, krill ऑयल को प्रिक करके पानी में घोल करके बच्चे को आप पिला सकते हो, राइट। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। 6 मंथ गर्ल चाइल्ड, 6 मंथ के बच्चे को हम कुछ भी नहीं देंगे, 3 साल के बाद ही। यस डेफिनेटली अंजलि जी, आप पैरालाइज पेशेंट्स को भी दे सकते हो, राइट, krill ऑयल। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, लास्ट प्रोडक्ट, पर बहुत खास प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मेटामाइन। क्या क्या करता है मेटामाइन? आपके स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है उनकी कंसंट्रेशन पावर को बेहतर करता है, याददाश्त को बेहतर करता है, राइट, उनके अटेंशन स्पैन को बेहतर करने में मदद करता है, सीखने की क्षमता को बेहतर करता है, बिहेवियर, उनके व्यवहार को बेहतर करता है, और स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है मेटामाइन, राइट। जरा आप सब सोच कर देखिए कि अगर ये सारी चीजें आपके बच्चे में मौजूद हैं तो क्या उसे पास होने से या टॉप करने से कोई क्लास में रोक सकता है? हम लोगों के साथ क्या होता था, रात भर पढ़ते थे और अगले दिन सुबह जब पेपर देखते थे तो आती हुई चीज भी याद नहीं आती थी, राइट। हमारे टाइम में कहते थे क्या, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सुबह सफा, राइट। सो ऐसा होता था ना कि रात भर तो पढ़ लिया लेकिन अगले दिन जब पेपर देने गए तो क्या हुई, चीजें याद ही नहीं आती थी। सो ये क्या करता है मेटामाइन, ब्रेन को शार्प करने में मदद करता है, राइट, जिससे कि याददाश्त बेहतर होती है, सीखने की क्षमता बढ़ती है, स्ट्रेस को मैनेज करने में बच्चों में खासतौर से स्टूडेंट्स में मदद करता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, राइट, आज क्या हो रहा है, कोरोना काल में खास तौर से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जिनकी है उन पे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, कुछ अलग हटके करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है परफॉर्म करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अच्छा करता है, फोकस को बेहतर करता है, अलर्टनेस को बेहतर करता है, मेमोरी रिकॉल, याददाश्त को बेहतर करता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी ने हमें कोई बात कही और हमें उस समय उसकी बात का जवाब नहीं आता, लेकिन हम 2 दिन सोचते तो हमें लगता है अरे हम इस बात पे तो ऐसा भी कह सकते थे, हम तो वैसा भी कह सकते थे, हम तो ये कह देते तो उसका मुंह ही बंद हो जाता, लेकिन जिस समय हमें कहना होता है उस समय में वो बात याद ही नहीं आती। आप में से किसी के साथ ऐसा होता है? यस और नो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताना कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं। ओके, सो बहुत लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं। सो आपकी मेमोरी रिकॉल, याददाश्त को बेहतर करने में आपका मेटामाइन मदद करेगा। एडरली, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनकी रिकॉग्निशन क्या होता है, एज के साथ धीरे धीरे याददाश्त चली जाती है, घर में पहचानना चीजों को भूल जाते हैं, सामान रख के भूल जाते हैं, अक्सर बड़े बूढ़े बुजुर्ग दवाई खाना तक भूल जाते हैं, राइट। उनकी याददाश्त को बेहतर करने में मदद करते हैं। डिमेंशिया जैसी शिकायत, एज के साथ आजकल डिमेंशिया बढ़ता जा रहा है, जिसमें वो अपना नाम, अपना घर बार भी भूल जाते हैं। सो उस केस में भी आपको मेटामाइन मदद कर सकता है, राइट। डोजेस की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 टैबलेट, 1 टैबलेट च्यूएबल है, आपको इसे चबाना है, अपने आप में बहुत ज्यादा ये चीज यूनिक है, और आप में से किसी ने अगर इसको खाया है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, टॉफी की तरह आप कह सकते हैं, चॉकलेट और ऑरेंज फ्लेवर है इसका। आपको इसको रखना है और अच्छे से चबाना है आपको निगलने से पहले।
12 साल के से कम उम्र के लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। 12 साल के बाद आप मेटामाइन दे सकते हैं। 12 साल से कम उम्र को किसी को ब्रेन के लिए देना है तो आप क्रिल दे दीजिए। 12 साल के बाद ब्रेन पे खास तौर से आपका मेटामाइन किस पे काम करता है? ब्रेन पर काम करता है। किस चीज से मिलकर बना है? फॉस्फेटिडाइलसिरीन इसमें है, राइट। फॉस्फेटिडाइलसिरीन अगेन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। जब हमारे किसी दोस्त का नाम बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है या बहुत ज्यादा लंबा होता है हमारे किसी दोस्त का नाम, तो हम उसे क्या बुलाते हैं? किस फॉर्म में ले लेते हैं उसका नाम? ना मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। किसी दोस्त का नाम जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है या डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम किस तरीके से अपने दोस्त को बुलाते हैं? फिर निक नेम से, शॉर्ट नेम से। वेरी गुड डॉक्टर संदीप, आशीष जी, अमीशा जी, राइट, शॉर्ट नेम से। तो आपके फॉस्फेटिडाइलसिरीन को शॉर्ट फॉर्म में आप ये बोल सकते हैं कि पीएस है इसमें, राइट। क्या है? पीएस। ये पीएस क्या करता है? आपके सेल टू सेल कम्युनिकेशन को, यानी कोशिकाओं से कोशिका के जो सिग्नल्स हैं उनको बेहतर करने में मदद करता है, जिससे कि आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। आप सबने एक कोटेशन सुनी होगी, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट लिटिल एक्स्ट्रा। एक साधारण और एक असाधारण व्यक्ति में अंतर किस बात का है? सिर्फ आ का ही तो अंतर है। उस आ को, उस एक्स्ट्रा को देने में कौन मदद करेगा? आपका मेटामाइन मदद करेगा, राइट। सो बहुत ज्यादा ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। एंड यहाँ तक हमने क्या कवर किया? आपकी प्राइम कैटेगरी को कवर किया। होपफुली आप लोगों को प्राइम कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, राइट। इनके डोजेस क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से हमें लेना है, क्या क्या खासियत है इनकी, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। 76 ईयर को दे सकते हैं सुधाकर जी, बिल्कुल दे सकते हैं, राइट। 12 साल के बाद आप 100 साल तक की उम्र के तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। एक कैप्सूल देना है। अगर आप डोजेस बढ़ा भी रहे हैं तो मैक्सिमम 3 से ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कैप्सूल में 100 पीएस मौजूद है और 300 मैक्सिमम रिकमेंडेड है। तो अगर आप मैक्सिमम दे रहे हैं तो 3 से ज्यादा नहीं देना है, अदरवाइज एक टैबलेट इज। सो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, सो ओवर टू रंजीत सर। थैंक यू वेरी मच मैम, वंस अगेन बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा आज। हम लोगों ने फिर से बहुत कुछ सीखा। और रिजुता मैम, क्या हम लोग ये सेशंस और भी करने वाले हैं अगले हफ्ते? डेफिनेटली सर, इन केस अगर आपकी टीम को रिक्वायरमेंट है और उन्हें चीजें क्लियर हो रही हैं तो डेफिनेटली वी कैन डू इट। श्योर श्योर। तो उसके बारे में जितने भी डिटेल्स है, अपडेट्स है, वो मैं दिवाकर सर से एक बार बात कर लूँगा। और आई एम श्योर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज, टीम हैप्पी वॉरियर्स। तो क्या मैं चैट बॉक्स में देख सकता हूँ आज आप लोगों ने, आपको कैसा लगा ये सेशन और आप लोगों का क्या फीडबैक है? जस्ट वुड लाइक टू हैव ऑल द फीडबैक्स डाउन देयर ऑन द चैट बॉक्स, फटाफट। ओके ओके। अब ये तो इतनी स्पीड में आ रहा है कि पढ़ना भी मुश्किल है। बहुत जानकारी मिली, बहुत बढ़िया सेशन, बहुत बढ़िया क्लियर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। बहुत सारे कमेंट्स जैसे कि ये चैट बॉक्स में आ रहे हैं, कैन ऑल गो थ्रू दैट। इतनी तेजी में आ रहा है कि पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। इट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर। अंजलि जी ने लिखा है इट्स ग्रेट एंड इंस्पायरिंग सेशन, बहुत अच्छा था। आनंद जी बोल रहे हैं, निर्मल जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया सर। जेपी चौहान थैंक यू मैम, थैंक्स मैम। अमित जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा सर, मैं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मैं मेटामाइन खाती हूँ। ओके मैम। मैम 2 तारीख को मेरे पास आ जाएगा कंफर्म, अब तो मुझे लेना पड़ेगा भाई। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल। राइट। ओके। और मैं खास तौर से पेरेंट्स को कहना चाहूंगी जो बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा डांट रहे हैं कि नालायक तुम पढ़ते नहीं हो, राइट। जी। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो अगर 12 साल के बाद से बच्चा है और 100 साल की उम्र तक हर किसी को जरूर से लेना चाहिए मैम मेटामाइन। मेरा बेटा अभी 11 साल का है, तो क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं सर, 12 साल के बाद ही हम रिकमेंड अच्छा, करते हैं, वेट यहाँ तक कर लो, अपनी चलिए। ऑफिशियल। उसको मैम मैं अभी वैसे एलोवेरा, आंवला और कोलोस्ट्रम दे रहा हूँ। इट्स फाइन। सक्रिल दीजिए अगर आप ब्रेन डेवलपमेंट चाहते हैं। मैंने बोला 12 साल से कम उम्र है, मेमोरी को शार्प करने के लिए बच्चों को जरूर देना चाहिए क्रिल ऑयल। रिजुता मैम एक्चुअली में ही हाइपोकैल्शियमिया, तो ओके। इसीलिए उसकी कैल्शियम की कुछ मेडिसिन चलते हैं और मैं उसको अभी
आंवला, एलोवेरा और कोलोस्ट्रम दे रहा हूँ ताकि इम्यूनिटी मजबूत रहे मैम, ताकि वो सर उसके साथ आप krill भी दे सकते हो, नो krill इश्यूज। ऐड कर दूं? ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल, मैं krill डेफिनेटली ऐड यू कर कैन देता डू हूँ। इट। ठीक है, थैंक यू वेरी राइट। मच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। चलिए मैम, चलिए तो थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत सारे क्वेश्चन, सॉरी, बहुत सारे थैंक यू और चीजें आ रहे हैं गाइस। ये आप लोग के पास ऑलरेडी ये इसके ना सारे डिटेल्स हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन है हमारा रिकॉर्ड हो रहा है रेगुलरली यूट्यूब के ऊपर। वेस्टीज टीम हैप्पी वॉरियर्स हमारे पेज का नाम है, वेस्टीज टीम हैप्पी वॉरियर्स के नाम से हमारा पेज है। आप यूट्यूब पर जाइए, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। और जैसे कि रिजुता मैम ने बताया है कि जैसे जैसे हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो फुलफिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी था जिसको आज हम लोगों ने कवर किया। सो थैंक यू वेरी मच रिजुता मैम, वंस अगेन आपने बहुत अच्छे से हम सब लोगों को गाइड किया, और हमारे बिजनेस को और खुद में हमारे अपने आप को और अपनों अब कितने जितने हमारे लव्ड वंस हैं उनका ध्यान रखने के लिए ये सेशन हमारे बहुत काम आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच टीम हैप्पी वर्ड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। आपका गाइडेंस हम लोग ऐसे ही मिलते रहे तो हम लोग और बेहतर करेंगे, एंड वी आर श्योर कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग एग्जांपल्स देंगे कि टीम हैप्पी वर्ड्स के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है, और ये सारा सब कुछ आपके जो एफर्ट्स है मैम उससे हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। सो थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच। सर। और यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूंगी कि इट्स नॉट माय एफर्ट, इट्स योर टीम एफर्ट। ये आपके लीडर का इफेक्ट है, जो एफर्ट है, जो अपनी टीम के बारे में इतना सोच रहा है और उसकी नॉलेज को एग्जैक्टली बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, एग्जैक्टली राइट? मैम, सो एग्जैक्टली। क्रेडिट गोज टू यू एंड योर लीडर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड होपफुली ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा हो और आप लोगों ने आज बहुत सारी चीजें सीखी और खास बात बहुत नोट कुछ, बहुत बनाए कुछ। हो, राइट? और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि मेटामाइंड सब खा नहीं रहे हो तो एक बार में याद नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, रिवाइज करने के लिए यूट्यूब पर हमारे पास ये अवेलेबल रहेगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। बाकी जितने भी लोगों ने नोट्स बनाया है वो सारे नोट्स हमारे पास अभी लगातार काम आने वाला। थैंक यू वेरी मच रिजिता मैम, और हमारी तरफ से आपको शुभ रात्रि एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, गुड ओके, मॉर्निंग। थैंक यू टीम हैप्पी वॉरियर्स। और जितने भी लोग हमारे साथ में यूट्यूब में जुड़े हैं उन सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूट्यूब का लिंक अब मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है उसमें हम मुलाकात होगी। बट उससे क्लोज करने से पहले मैं एक बार बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को कि फ्रेंड्स, कल का सेशन बहुत कुछ खास होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि कल आप अपने मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करिए, क्योंकि कल है हमारा सक्सेस वेबिनार। और मैं चाहता हूं कि हमारे पास ये जो 500 सीटें ये कल पूरी तरीके से फुल हो, और आपकी बिजनेस के अंदर एक नया आयाम आए, उसके लिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं, इस मौके से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। बैनर्स और चीजें सब कुछ बाद में आती रहेंगी, आप लोग अभी से अपना अपने तरफ से खुद एक वीडियो बना के प्रमोट करना शुरू करिए, अपना वीडियो बना के प्रमोट करना शुरू करिए कि कल हमारा सक्सेस वेबिनार होने वाला है। आप अपने पूरे टीम के साथ में जरूर उस वेबिनार में ज्वाइन करें। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। मैं रंजित राजन आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक